जय हिंद साथियों, मैं नरेंद्र लिल्हार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्हार एकेडमी में। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी 2023 में पूछे गए नाव एवं धारा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक का पार्ट सेकंड है। पिछले पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, धारा के अनुकूल चलने वाली एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में 13 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, नाव की गति क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 8/4/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धारा के अनुकूल चलने वाली एक नाव जो है 8 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है, 40 किलोमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी जो है ये कितनी है, तो ये 40 किलोमीटर की दूरी है। अब धारा के अनुकूल चल रही है नाव। धारा के अनुकूल मतलब इधर से, मान लेते हैं कि इधर से जो है धारा का प्रवाह हो रहा है, तो ये धारा के अनुकूल चल रही है। तो इसको समय कितना लगता है, 8 घंटे का समय लगता है। समय कितना लग रहा है, 8 आवर्स का समय लग रहा है। उसी तरह से समान दूरी को, समान दूरी मतलब 40 किलोमीटर की दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में, प्रतिकूल मतलब अब जो नाव इस साइड से चलेगी, तो धारा के प्रतिकूल तय करने में इसको समय कितना लग रहा है, 13 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है। समय लग रहा है 13 घंटे 20 मिनट का जो है इसको समय लग रहा है। बताना क्या है अपने को, शांत जल में नाव की चाल जो है बताना है। तो शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या होता है, इसका एक फार्मूला है कि शांत जल में नाव की चाल जो होती है धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल नाव की चाल प्लस विपरीत नाव की चाल, विपरीत दिशा में जो है नाव की चाल, और दोनों को जोड़ के जो है उसका क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो यहां लिख लेते हैं शांत जल में जो है नाव की चाल, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल बराबर होती है धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। अपने को निकालना क्या है, शांत जल में नाव की चाल निकालना है, लेकिन इसके लिए अपने को क्या चाहिए, धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी थी और विपरीत दिशा में चाल कितनी थी। तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, चाल का सूत्र होता है, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, दूरी जो है 40 किलोमीटर की दूरी है, 40 बटे समय कितना लग रहा है धारा की दिशा में या अनुकूल दिशा में, 8 घंटे का जो है समय लग रहा है, 40 बटे 8, ये हो जाएगा 8×5 = 40। धारा की दिशा में जो चाल होगी ये होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह से जो है निकाल लेना है अपने को धारा के विपरीत दिशा में या धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी जो है सेम है 40 किलोमीटर, 40 बटे समय। समय कितना है, समय जो है कितना लगेगा, 13 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, 13 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट जो है इसे जो है घंटे में परिवर्तित कर लेते हैं। 13 घंटे 20 मिनट है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 13 सही 20। अब इस 20 मिनट को अपने को किस में परिवर्तित करना है, घंटे में परिवर्तित करना है। तो 1 घंटा बराबर जो है 60 मिनट होता है। तो ये हो जाएगा 13 सही 20 बटे 60। 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 6, 13 सही 1 बटे 3, 33 39 और 1 40, 40 बटे 3 घंटे। इसका मान आएगा 40 बटे 3 घंटे। अब यहाँ पर रख देते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी जो है 40 किलोमीटर है, समय कितना है, समय जो है 40 बटे 3 घंटे है। 40 नीचे रहेगा और 3 कहाँ चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पर हमने दिशा में चाल निकाल लिए हैं और विपरीत दिशा में चाल निकाल लिए। इन दोनों को क्या करना है, अपने को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद में जो है 2 से भाग दे देना है।
तो 5 है, दिशा में चाल जो है 5 किलोमीटर है और विपरीत दिशा में चाल कितनी है 3 है, तो 5 और 3 को जोड़ देंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में जो है 2 का भाग दे देंगे तो 2 चौके 8, आंसर कितना आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक नाविक धारा प्रवाह के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है और धारा की दिशा में 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। स्थिर जल में 6 किलोमीटर चलने के लिए उससे कितना समय लगेगा। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 16/4/23 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए निकालना क्या है अपने को, स्थिर जल में 6 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितना समय लगेगा, समय निकालना है। स्थिर जल में जो है अपने को क्या निकालना है, समय निकालना है। लेकिन समय जो है ये डायरेक्ट निकलेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, स्थिर जल में जो है चाल निकालेंगे। स्थिर जल में जो है चाल के सूत्र में रखकर जो है समय का मान निकालेंगे। तो स्थिर जल में जो है नाव की चाल या नाविक की चाल क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखे थे कि धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2। तो यहाँ हम फिर से लिख लेते हैं, शांत जल में या स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल या नाविक की चाल बराबर क्या होगी, तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल बटे 2। अब अपने को यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो धारा की दिशा में चाल कितनी है, धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है, ये निकालना पड़ेगा। तो धारा की दिशा में चाल, दिशा में चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अब यहां देख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, एक नाविक जो है धारा प्रवाह के विपरीत, ये जो है विपरीत दिशा में चाल दे रखा है, इसे सबसे पहले लिख लेते हैं विपरीत दिशा में चाल। विपरीत दिशा में चाल कितनी होगी, इसकी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो एक नाविक जो है धारा प्रवाह के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 2 किलोमीटर है और समय कितना लग रहा है इसे, तो समय लग रहा है 1 घंटा। मतलब इसकी विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी। इसके बाद में जो है धारा की दिशा में 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है। धारा की दिशा में चाल हो जाएगी, दूरी कितनी है 1 किलोमीटर है, दूरी जो है 1 किलोमीटर और समय कितना है, तो समय जो है इसको लग रहा है 10 मिनट। अब इस 10 मिनट को क्या करेंगे, हम घंटे में परिवर्तित कर लेंगे। 1 घंटे में जो है 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर जो है मिनट को हम घंटे में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बटे 60। अब बटे 60 है, नीचे की ओर है, तो ये कहाँ चले जाएगा 60 जो है ऊपर चले जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, इसका मान कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। हमारा फार्मूला क्या है, स्थिर जल में या शांत जल में चाल देखना है अपने को। तो शांत जल में चाल कितनी होती है, धारा की दिशा में चाल, दिशा में चाल कितनी आई है 6 आई है, 6 के साथ में जो है विपरीत दिशा में चाल, 6 के साथ में 2 को जोड़ देना है, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 2 का जो है भाग दे देना है, 8 बटे 2, 2 चौके 8। मतलब स्थिर जल में जो चाल आएगी वो कितनी आएगी, तो स्थिर जल में चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। अब अपने को निकालना क्या है, तो स्थिर जल में 6 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितना समय लगेगा। देखिए स्थिर जल में चाल जो है 4 किलोमीटर है, चाल बराबर होता है, चाल है 4 किलोमीटर, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे रखा है 6 किलोमीटर दे रखा है। समय अपने को यहाँ से निकालना है, समय को यहाँ पर हम t रख देते हैं, ये हो जाएगा t बराबर 6 बटे 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 का 2, मिश्र भिन्न में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 का 2, ऊपर में बचेगा कितना 1, नीचे में है 2। मतलब 1 घंटा समय कितना लगेगा इसे 1 घंटा और 1/2 घंटा है। 1/2 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 घंटा मतलब होता है 1/2 का मतलब ये होता है आधा, और आधे घंटे में जो है कितना मिनट होता है, तो आधे घंटे में जो है 30 मिनट होता है। मतलब ये हो जाएगा 1 घंटा और 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट। यदि इसको निकालना है तो इसको निकाल के भी देख लेते हैं।
1/2 घंटे को अपने को किस में बदलना है, 1/2 घंटे को जो है मिनट में बदलना है। 1 घंटे बराबर 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर जो है किसका गुणा हो जाएगा, 60 का गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 अच्छे 30 मिनट। मतलब जो है इसका आंसर कितना आएगा, 1 घंटा, ये एक बचा हुआ था, 1 घंटा 30 मिनट। इसका आंसर होगा 1 घंटा 30 मिनट। इस क्वेश्चन का जो है ये आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं कहां पर है, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। दो नाव एक दूसरे की ओर एक ही समय पर क्रमशः बिंदु ए और बी से चलना आरंभ करती है। क्रमशः एक धारा के प्रतिकूल और एक धारा के अनुकूल चलती है। यदि शांत जल में इनकी चाल क्रमशः 9.6 किलोमीटर प्रति घंटे और 19.4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो वे कितने समय में मिलेगी। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 8/4/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए बी के बीच की दूरी जो है 174 किलोमीटर है। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको जो है बी मान लेते हैं। ए से लेकर बी के बीच की दूरी कितनी है, तो 174 किलोमीटर जो है इनके बीच की दूरी है। 174 किलोमीटर है। दो नाव एक दूसरे की ओर एक ही समय पर क्रमशः बिंदु ए और बी से चलना आरंभ करती है। मतलब एक नाव जो है इस साइड से जा रही है, इस साइड में ए से बी की ओर चल रही है, और दूसरी नाव जो है ये बी से चलकर ए की ओर जा रही है। क्रमशः एक धारा के प्रतिकूल और एक धारा के अनुकूल, मान लेते हैं कि ए से चलने वाली जो है धारा के अनुकूल चल रही है, धारा की दिशा में चल रही है, और बी से चलने वाली जो है ये धारा के प्रतिकूल चल रही है। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल यदि शांत जल में इनकी चाल क्रमशः 9.6 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब जो प्रतिकूल चल रही है उसकी चाल कितनी होगी, उसकी चाल कम होगी, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और जो धारा के अनुकूल चल रही है उसकी चाल कितनी होगी, 19.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। निकालना क्या है कि वे कितने समय में मिलेगी। मतलब ए से चलने वाली नाव और बी से चलने वाली नाव एक दूसरे से ये कितने समय के बाद में मिलेगी, ये अपने को निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, समय का जो है यहाँ पर फार्मूला लगा देना है। समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, तो दूरी जो है इनके बीच की दूरी ए से लेकर बी के बीच की दूरी कितनी है, 174 किलोमीटर है। 174 बटे चाल। अब यहाँ पर चाल किस तरह से रखेंगे, तो देखिए एक दूसरे की ओर ये चल रही है, जब एक दूसरे की ओर चलती है तो चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। चाल जो है जुड़ जाएगी। एक की चाल कितनी है, 19.4 है, और दूसरे की चाल कितनी है, 9.6 है। ये दोनों जो है जुड़ जाएगी। ये हो जाएगा 174 बटे 19.4 में 0.6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, और ये 9 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 174 बटे 29, इसे जो है कटता होगा तो काट लेते हैं। देखिए 29 का पहाड़ा तो अपने को आता नहीं है, तो चलो हम 30 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 30 का भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, 3 का पढ़ के देखते हैं। 3 का यदि हम पढ़ते हैं तो 3 छक होता है 18, 3 छक 18, मतलब ये हो जाएगा 3 छक 18, और 30 का यदि लेते हैं तो ये हो जाएगा 180। अब यहाँ पर जो है हमने 30 का लिया है, मतलब एक ज्यादा लिया है, और 6 बार हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 6 ज्यादा है, मतलब 180 में से 6 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 174 आ जाएगा। तो 29 जो है, 174 जो है ये 29 से कितने बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। यदि इस तरह से नहीं निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 9 जो है इकाई का अंक है। 9 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं जिसमें इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पाँचे 45, 9 छक 54। 9 छक 54 मतलब 4 जो है इकाई का अंक आ रहा है, तो 6 बार में जो है ये जा सकता है। ऐसा जो है हम अंदाजा लगा सकते हैं, 6 बार में जा सकता है। अब हमने अंदाजा लगा लिया कि भैया 6 बार में जो है जा सकता है, तो 6 का क्या करेंगे हम, 29 में जो है गुणा करके देख लेते हैं। 6 9 कितना होता है, 54, 54 की 4 हासिल का 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 174। मतलब ये जो है 6 बार में जो है चले जाएगा। तो यही जो है क्या होगा, इसका आंसर होगा 6 घंटे। इसे जो है एक दूसरे से मिलने में जो है इन्हें कितना समय लगेगा, 6 घंटा लगेगा, और 6 घंटा जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।